मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ का आज तीसरा दिन है। सूत्रों के अनुसार राणा के वॉइस सैंपल और हैंडराइटिंग सैंपल भी ले सकती है एनआईए की टीम। तहव्वुर राणा का साइंटिफिक टेस्ट भी करवा सकती है जांच एजेंसी। अगर वॉइस सैंपल मैच होता है तो कोर्ट केस और ज्यादा मजबूत होगा। राणा से शनिवार को करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ हुई। सूत्रों के अनुसार राणा के सामने एविडेंस रखकर की गई पूछताछ। इस दौरान उसे 4 बार ब्रेक भी दिया गया। राणा पूछताछ में नहीं कर रहा एनआईए का सहयोग। एनआईए जल्द कराएगी राणा का मिस्टर बी से सामना। राणा ने ही मिस्टर बी को फोन कर हेडले के इंतजाम करने के लिए कहा था। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद सिंह मोहन ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी से बातचीत की है। जल्द हालातों को सामान्य करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। हर संभव मदद का भी भरोसा दिया है। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। बीएसएफ की 5 कंपनियां तैनात। डीजीपी के मुताबिक स्थिति तनावपूर्ण लेकिन हालात काबू में। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। कहा है कि ऐसे हालात आने पर आंखें बंद नहीं रख सकते। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मांग की। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सही समय पर दिया सही फैसला। बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर ने मुर्शिदाबाद में जल्द शांति बहाली की जताई उम्मीद। आईजी कर्णी सिंह शेखावत ने कहा हालात काबू में करने के लिए 5 टीमें भेजी गई। वक्फ संशोधन कानून पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। कहा राज्य में लागू नहीं होगा वक्फ कानून। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बड़ा आरोप। कहा मुस्लिमों को खुलेआम हिंसा की इजाजत दे रही है ममता। मुर्शिदाबाद में पुलिस को चलाने की गोली। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। कुछ लोग बंगाल को आग में झोंकना चाहते हैं लेकिन हमें बनाए रखनी होगी शांति। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कहा 2026 विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में दंगे कराना चाहती है बीजेपी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का बड़ा बयान। कहा बांग्लादेश जैसे हालात हो गए हैं पश्चिम बंगाल के। मुर्शिदाबाद हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाला मामले के खिलाफ आज कोलकाता में मार्च निकालेगी बीजेपी। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बड़ा आरोप। बोले मुर्शिदाबाद जिले को पश्चिम बंगाल से अलग करने की साजिश की जा रही है। हिंदू इलाकों में हो रहे हैं आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं। पश्चिम बंगाल हिंसा पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा दूसरा पाकिस्तान बनाने के रास्ते पर चल रही है ममता। कट्टरपंथी लोगों को बढ़ावा दे रही है। पश्चिम बंगाल की हिंसा पर बोले अखिलेश यादव। राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करेंगी ममता बनर्जी। माहौल खराब करने के लिए केंद्र सरकार लेकर आई है वक्फ कानून। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुर्शिदाबाद हिंसा को बताया गलत। कहा कानूनी सीमाओं में रहकर करें वक्फ संशोधन कानून का विरोध। दिल्ली में आज जमीयत उलेमा हिंद की कार्यकारी समिति की बैठक होगी। मौलाना महमूद मदनी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। वक्फ कानून के खिलाफ बनाई जाएगी आगे की रणनीति। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने वक्फ कानून को मुसलमानों के हित में बताया है। कहा है कि हिंसा से मुस्लिमों को ही नुकसान होगा। त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले में बवाल हो गया। कैलाश शहर में वक्फ कानून के खिलाफ रैली में भड़की हिंसा। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। 7 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन शादाब शम्स ने हरिद्वार के कलिया शरीफ साबिर पिया दरगाह पर चढ़ाई चादर। कहा कि वक्फ कानून से मुसलमानों के आने वाले हैं अच्छे दिन। बिहार के कटिहार जिले में भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्फ कानून रद्द करने की मांग की। और आइए आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं देश की राजनीति की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर पटना में हुई एनडीए की समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। 24 अप्रैल को बिहार आएंगे पीएम मोदी। अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा। भोपाल में सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ लंच भी करेंगे अमित शाह।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन दलित, लखनऊ में आज विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें होंगे शामिल। धर्मांतरण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा यहां पर लालच या फिर डर से नहीं बदलना चाहिए अपना धर्म, धर्म से मिलती है खुशी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पीडीए को बताया फर्जी, कहा उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी से ज्यादा कुछ नहीं है। दिल्ली में आंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी का खास कार्यक्रम, आज शाम 5 बजे से हर मंडल में की जाएगी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की मूर्तियों की साफ सफाई, दिए भी जलाए जाएंगे। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की जयंती पर आज पटना में जेडीयू का भी भीम संवाद होगा। बापू सभागार में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। सीएम नीतीश कुमार, ललन सिंह समेत दूसरे बड़े नेता शामिल होंगे। आंबेडकर जयंती के मौके पर आज देश भर में जय भीम पद यात्रा, पटना में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। यात्रा का नेतृत्व 10,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की है उम्मीद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, कहा बिहार में आरजेडी का हो चुका है पलायन। गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को लेकर कहा, ऐसे लोगों पर मैं नहीं देता बयान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा अपनों समेत कई लोगों ने मुझे खत्म करने की रची थी साजिश, लेकिन वो भूल जाते हैं मैं रामविलास का बेटा हूं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा आरोप, कहा शराब माफियाओं से मिला है लालू यादव का परिवार। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार पर उठाए थे सवाल। कर्नाटक में जाति जनगणना रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण 32 से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश, सूत्रों के हवाले से खबर आई सामने। कर्नाटक बीजेपी ने जाति जनगणना को बताया अवैज्ञानिक, कहा हिंदुओं को बांटने के लिए है जाति जनगणना। तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष बने नयनार नागेंद्रन, पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बधाई दी है उन्हें। तमिलनाडु में अगले साल होना है विधानसभा के चुनाव। तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद बोले नयनार नागेंद्रन, 2026 चुनाव में डीएमके को सत्ता से बाहर कर एनडीए की सरकार बनाएंगे। यूपी के आगरा में करणी सेना ने के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम लहराई तलवारें, एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। कर्नाटक सरकार ने तुमकुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर श्री श्री शिव कुमार स्वामीजी रेलवे स्टेशन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र से जल्द अधिसूचना जारी करने की मांग। और आइए आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखा देते हैं अपराध से जुड़ी बड़ी खबरें 8 सेकंड में। मुरादाबाद में आईपीएल पर सट्टेबाजी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 1,47,000 रुपए, 2 लग्जरी कारें और 10 मोबाइल जब्त किए गए हैं। लाइसेंसी पिस्टल और रिवॉल्वर भी यहां से बरामद हुआ है। सिविल लाइन थाना इलाके की पॉश कॉलोनी में बने घर में चल रहा था सट्टे का धंधा। पुलिस को मिली थी शिकायत, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। गिरोह का देश के कई बड़े सटोरियों से संपर्क है। मुंबई में स्पाइडरमैन चोर के नाम से फेमस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। स्पाइडरमैन की तरह इमारतों में घुसकर ये चोरी करता था। आरोपी के पास से 36.5 लाख रुपए के गहने बरामद हुए। नौकरी के नाम पर सऊदी अरब भेजे गए मेरठ के युवक का खुलासा, सीरिया में जिहाद के लिए दबाव बनाया गया। सहारनपुर के रहने वाले एजेंट पर आरोप है, आतंकी गतिविधि में शामिल होने का दबाव बनाया। और आइए अब आपको दिखा देते हैं आपके राज्यों की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हरिद्वार के सलेमपुर में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। रिहायशी इलाके में भड़की आग से अफरा तफरी का माहौल बना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा लिया। यूपी के कानपुर में फैक्ट्री में आग लगी। फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र में एक पेंट फैक्ट्री में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गुरुग्राम के लघु सचिवालय की पार्किंग में आग लगी। 15 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग को बुझा लिया। यूपी के शाहजहांपुर में गेहूं के खेत में लगी आग। खुदागंज में 150 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। 3 गांव के दर्जनों किसानों की कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में बदला मौसम। बारिश के साथ गिरे ओले भी किसानों की फसलों को हो रहा है नुकसान। पारा गिरने से गर्मी से थोड़ी राहत। अंबाला शहर में भी मौसम का मिजाज बदला। बीती शाम से झमाझम बारिश, पारा गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। जयपुर में मंदिर में मूर्तियों के साथ हुई छेड़खानी। करीब 100 साल पुराने शिव मंदिर में मूर्तियों की
मूर्तियों को खंडित किया गया। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। संभल में हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। 46 साल के बाद खुले कार्तिकेय महादेव मंदिर में पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। बीजेपी नेताओं ने हनुमान जी की आराधना की। गुरुग्राम में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। हनुमान जयंती पर काटा गया केक। केक पर लिखा गया जय श्री राम। हनुमान जयंती के मौके पर मसूरी में भी निकाली गई शोभा यात्रा। हनुमान जी के भजनों पर झूमते गाते लोग दिखाई दिए।